हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं गाइस, थोड़ा इफ एल्स पार्ट को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है ऐसा कि एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करनी है प्राइस को। लास्ट टाइम का होमवर्क शायद आपने प्रोग्राम दिया था, वो आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो जाओ और फटाफट कंप्लीट करो वो प्रोग्राम भी। अगर कुछ डाउट हो तो बता देना, ठीक है। फ्रॉम द यूज़र, ठीक है, एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 40% only if price is greater than equal to 5,000, else only give discount of 10%। एक सेकेंड गाइस, मुझे शायद ये थोड़ा कंटिन्यूएशन नीचे डालना चाहिए था। हाँ, अब सही है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हमें क्या करना है, पहले एक्सेप्ट करना है प्राइस को, ठीक है। कहाँ से? यूज़र से। और हमें डिस्काउंट देना है 40%। कब? जब प्राइस हो ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 से, नहीं तो 10% का डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो कोड ऐसा है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले तो हमें कोड लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप एक्सेप्ट करने की। तो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट स्टार, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम लोग क्लास को डिफाइन करेंगे कुछ भी। मैं इंपोर्ट क्यों ले रहा हूँ भाई, कैंप, ठीक है। इसको करेंगे ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। इसको करेंगे ओपन। अब डेटा इनपुट स्ट्रीम इन इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। तो ये हो गया, इसको करेंगे क्लोज। अब आता है अपना असली कोड, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि हमें एक्सेप्ट करनी है प्राइस को, ठीक है। पहले हम लोग प्राइस दे देते हैं, हम लोग पहले डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। तो फ्लोट में हम लोग डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को, क्योंकि हम लोग प्राइस को ऐसे हम लोग इंटीजर थोड़ी बोलते हैं। 50.0 ये हुआ तो पैसे कैसे आए, फ्लोट में आए, इंटीजर में नहीं आए। अगर 50 पॉइंट कुछ है, 50.50 पैसा या फिर 50.50 रुपीज़ या फिर जैसे वो 100 पॉइंट समथिंग, तो उसके लिए हम लोग फ्लोट यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले तो प्राइस को डिक्लेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है हमें एक्सेप्ट करनी है प्राइस को, ठीक है, फ्रॉम द यूज़र। नेक्स्ट क्या बोला है कि हमें डिस्काउंट देना है, तो हमें डिस्काउंट को भी लेना पड़ेगा। तो डिस्काउंट, इसको हम लोग डिस्क बोलेंगे। और ठीक है, और हम लोग लेंगे सेलिंग प्राइस। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करने बोला है अभी तक, रुको, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ही आधा रह गया। डिस्प्ले द प्राइस कॉमा डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस, ठीक है।
तो ये हमें डिस्प्ले करना है, यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो अभी क्या करना है, सेलिंग प्राइस को भी डिस्प्ले करना है, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा डिक्लेयर। तो हम लोग इसको करेंगे SP से, ठीक है। ठीक है, प्राइस को हम लोग डिक्लेयर करेंगे एज 0.0F। ओके, हम लोग F क्यों देते हैं आप लोग को बताया लास्ट वीडियो में, हम लोग ने आपको बता दिया था, बट तो भी मैं अभी बता देता हूँ कि हमें F फ्लोट है, इसके लिए हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक सेलिंग प्राइस, तो इसका क्या आएगा 0.0F। ये हमारा था बेसिक जो हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ट्राई भी ओपन करेंगे, देन system डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एंटर द प्राइस, ठीक है। प्राइस एंटर कर ली, देन हम लोग प्राइस को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर प्राइस को ही हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक सिंटैक्स आएगा जिसका होगा फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ इन डॉट रीड लाइन। मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, हमने लिखा है कि नहीं पता नहीं, पर लिखा हुआ तो वेल एंड गुड, आपको याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। फ्लोट वैल्यू का V कैपिटल एंड डिस्क्लोज, ठीक है। तो ऐसे होता है, एंड इसको भी हमें करना पड़ेगा क्लोज। एक सेकेंड, यहाँ पर गया था माउस इसके लिए, एंड यहाँ का क्लोज 1 सेकेंड गाइस, ये ओपन कर दिया, एंड यहाँ पर मैं करूँगा इसको क्लोज और कैच लिखूँगा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का E कैपिटल, एक्सेप्शन कहाँ जाएगा E में, ठीक है। देन ये क्लोज होगा एंड देन ये क्लोज, ये हो गया यहाँ तक खत्म। अब आएगा रियल पार्ट, ठीक है। तो इफ अगर प्राइस, ठीक है, अगर प्राइस क्या हो 1 सेकेंड ग्रेटर हो, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेप्ट द प्राइस फ्रॉम द यूजर, गिव डिस्काउंट ऑफ 40% इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन 5000। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्राइस ग्रेटर देन 5000 हो, ठीक है। एक बार देख लेते क्वेश्चन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट दो, ठीक है। दिस इक्वल्स टू प्राइस इंटू 10/100। ये 10/100 कैसे आया, तो हम लोग जब भी डिस्काउंट देते हैं तभी हम लोग 100 में से ही डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो 10/100, एक सेकेंड एक बार देख लूँ, 40% का डिस्काउंट है, मेरी गलती है, 10/100 नहीं 40/100 आएगा यहाँ पे। अब 40 क्यों 10 क्यों, ये क्या सीन है डिस्काउंट का, तो हम लोग मैक्स है, ये सारा सिंपल मैक्स है। आपको बता देता हूँ कि हम लोग अगर जब भी डिस्काउंट देते हैं तो हम लोग है ना 100% से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लाइक आपको भाई 40% का डिस्काउंट है, तो 40% को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, 40/100, ठीक है, 0 कट एंड देन 4/10 ऐसे करके, तो ये खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रोग्राम, तो ये क्लोज, ठीक है। एल्स पार्ट, ओके, दिस इक्वल्स टू प्राइस इंटू, अब प्राइस इंटू 10/100, 10/100 क्यों, क्योंकि अगर ये प्राइस पड़ी है 5000 पे तो 40% डिस्काउंट है, नहीं तो 10% ही दियो, ये है, ठीक है। तो इस
इसको भी क्लोज करेंगे। देन सेलिंग प्राइस लिखेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस को भी डिस्प्ले करना है तो सेलिंग प्राइस लिखनी ज़रूरी हो जाएगी। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द प्राइस इज, ठीक है, कॉनकैट प्राइस। क्यों? ये प्राइस में स्टोर होना चाहिए, इसके लिए हम लोग ने ये किया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मतलब ln क्यों लगाते हैं आपको पता है, फिर से आपको बता दूँ अगर बता नहीं है तो। हम लोग ln इसके लिए लगाते हैं क्योंकि लाइन ब्रेक होनी चाहिए, इसके लिए। ठीक है, द डिस्काउंट इज, ठीक है, कॉनकैट कहाँ जाएगा, डिस्क में, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द सेलिंग प्राइस इज, ठीक है, इसको कॉनकैट एसपी में। ये हो गया स्टोर, ये हो गया क्लोज, एंड दिस ऑल्सो क्लोज। अब रन करके देखते हैं गाइस कि क्या होता है। जावा प्लगइन, कंपाइल एंड रन। वन एरर डिटेक्टेड आ रहा है मेरा, यही यहाँ पर ही मेरी गलती हुई है कुछ मेरे सिंटैक्स एरर में। ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, प्राइस इक्वल्स टू फ्लोट डॉट फ्लोट वैल्यू ऑफ इन डॉट रेड लाइन। ठीक है, देन ओके, यहाँ पर मैंने एक गलती की है जो मुझे पकड़ में आ गई है। यहाँ पर डॉट आएगा, ठीक है, फ्लोट वैल्यू, वैल्यू का वी कैपिटल आएगा, अब कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, मेरे से फुल स्टॉप रह गया था। ठीक है, एंटर द प्राइस, अगर समझो मैंने 52,000 किया तो यहाँ पर देखो गाइस, द डिस्काउंट इज 2080, सो द प्राइस विल बी 31,200। यहाँ पर 60% का डिस्काउंट लग गया। बट यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई 52,000 है ही नहीं, मैं बोलता हूँ ये 3,000 की है खाली। ठीक है, कितने, 3,000 की, तो यहाँ पर कितना आएगा, 300, 10% का डिस्काउंट लगा। द डिस्काउंट इज 300.0, द प्राइस विल बी 2,700। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है ये। तो अभी ये था अपना एक कोड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोड था, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया और फर्स्ट। ठीक है, तो अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट कोड। नेक्स्ट कोड विल बी ऑफ, ऐसा ही कुछ रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोड भी, तो अगला कोड विल बी एक्सेप्ट। यहाँ पर हम लोग ने क्या करा था, प्राइस एक्सेप्ट की थी। यहाँ पर हम लोग अभी है ना सैलरी एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड गिव द बोनस ऑफ 30% ओनली। ठीक है, इसको थोड़े स्पेस में लिख देता हूँ। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000, ठीक है, एल्स नो bonus is
गिवन, डिस्प्ले करना है आप लोग को सैलरी एंड बोनस को, ठीक है। तो आप आई थिंक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो या एज एन प्रॉब्लम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, खाली एक्सेप्ट किया प्राइस को। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सैलरी को एक्सेप्ट करना है, किसकी, एम्प्लॉय की। यहाँ पर हम लोगों ने किसकी की, यूज़र की। यूज़र और एम्प्लॉय एक ही है, खाली नाम बदला है, ठीक है। बाद में यहाँ पर क्या किया, गिव डिस्काउंट ऑफ 40%। हम लोग ने यहाँ पर बोनस लिखा है 30% का, बस डिस्काउंट के जगह हम लोग ने बोनस का यूज़ किया है, ठीक है। देन ओनली इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000, ठीक है। ओनली इफ क्या, सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, ओनली इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 5,000, ठीक है। इधर हम लोग ने प्राइस डाला है, यहाँ पर सैलरी डाला है, ठीक है। सैलरी अगर 40,000 से ज़्यादा होगी तो 30% का बोनस दे दे, नहीं तो कोई बोनस नहीं, ठीक है। मतलब 0%, लाइक 0/100 ऐसा करना है, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दी है और आपको क्या करना है, डिस्प्ले खाली सैलरी और बोनस। यहाँ पर आपको क्या करना था, डिस्प्ले प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। बस इस बार सेलिंग प्राइस नहीं है और डिस्काउंट के बदले आ गया है बोनस और प्राइस के बदले आ गया आपका सैलरी। तो आपको मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको हिंट दे दी है, पूरा मैंने लाइक प्रोग्राम ही सॉल्व करके दे दिया। बस आपको लिख के अगर तो भी ये आता है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो ये होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम का आई थिंक मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, मुझे डाउट है कि आप लोग को आया होगा कि नहीं, बट मैं अभी बता ही देता हूँ। वो वाला सम का एक, ठीक है, वो कुछ थोड़ा सा अलग था, इसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, एक्सेप्ट द प्राइस फ्रॉम द यूज़र एंड गिव, यही था ना, डिस्काउंट ऑफ 40%, ओके, एंड डिस्प्ले डिस्काउंट एंड यहाँ पर डिस्प्ले करना है प्राइस, मैं भूल गया प्राइस को लिखना ही, प्राइस, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैं अभी के लिए एसपी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है, ये हमारा एक प्रोग्राम, एक छोटा प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पर खाली फॉर्मूले से काम होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट की इतनी सी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यही रहेगा, यही सब कुछ रहेगा, ठीक है। बस बदलेगा क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर इफ एल्स आएगा ही नहीं स्टेटमेंट, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आएगा क्या भाई, ये सेलिंग प्राइस भी कैंसिल होगा, नहीं, हमें क्या बोला है, सेलिंग प्राइस दिखानी है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, बस वही डाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट इक्वल्स टू प्राइस इनटू, ठीक है, कितना डिस्काउंट देना है, 40% का, तो 40/100, बस इतना ही है और कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, ठीक है। हम लोग ने इफ एल्स स्टेटमेंट क्यों डाली थी यहाँ पर बोला गया था क्लियरली, अगर प्राइस ज़्यादा हो तो ही डिस्काउंट दे, नहीं तो ही कितने 40% का डिस्काउंट दे, नहीं तो डिस्काउंट 10% का दे। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर खाली डिस्काउंट देने बोला है 40% का, कितने भी चाहे प्राइस हो, या तुम लोग 300 डालो, 400 डालो, 500 डालो, 100 डालो, 50 डालो, बट 40% का डिस्काउंट चाहिए, बस इतना बोला है। आप लोग को यहाँ पर दिया ही नहीं है कि भाई कंडीशन दी ही नहीं है कुछ, तो आप लोग को कंडीशनल स्टेटमेंट भी नहीं डालना है, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी प्लगिंग करके रन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ चलो 50, तो ये देखो 20 डिस्काउंट 20%, 20.0% का हो गया एंड 30 आ गया प्राइस, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूँ चलो 10%, खाली भाई 10 लिख देता हूँ, ठीक है, 10, तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट इज 4.0, 6.0 विल बी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ऐसे होगा वर्क। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ डाउट हो तो भी कमेंट करना या फिर मेल कर देना, हम लोग आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय गाइस फॉर टुडे।